नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जन सेवा केंद्र के फुल कोर्स में। इस कोर्स में आपको जन सेवा केंद्र पर होने वाले सभी काम सिखाए जाएंगे, जैसे कि काफ़ी सारे काम ऑनलाइन होते हैं और काफ़ी सारे काम ऑफलाइन होते हैं। सभी काम सिखाए जाएंगे। कहने का मतलब है कि जन सेवा केंद्र पर जितना भी काम होता है वो सभी काम आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। इस कोर्स को करने के बाद आप अपना जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं और वहां पर कस्टमर को सभी प्रकार की सेवाएं दे सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। आज से हम लोग जन सेवा केंद्र का फुल कोर्स शुरू कर रहे हैं और यह इस कोर्स की पहली क्लास है। देखिए दोस्तों, जब आप एक जन सेवा केंद्र खोलेंगे तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर जन सेवा केंद्र के लिए कौन सा कंप्यूटर खरीदें या फिर कैसा कंप्यूटर बनवाएं जिसमें जो है जन सेवा केंद्र के सभी काम आसानी से हो पाए। तो आज की पहली क्लास के अंदर हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको जो है जन सेवा केंद्र के लिए कैसा कंप्यूटर खरीदना चाहिए या फिर कैसा कंप्यूटर बनवाना चाहिए। जब आप एक नया कंप्यूटर खरीदेंगे या फिर बनवाएंगे तो उसमें आपको बनवाते वक्त कुछ बातों का ध्यान देना है। जो भी आप कंप्यूटर बनवा रहे हैं उसमें जो है कम से कम 4 GB का रैम होना ज़रूरी है। अगर 4 GB से कम रैम रहेगा तो उसमें काम करने में आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप 8 GB का रैम लगवा लेंगे तो और अच्छा रहेगा। आप सारे काम को काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और आपको स्टोरेज के लिए 128 GB का SSD डलवा लेना है और 500 GB का हार्ड डिस्क। SSD क्यों डलवाना है? क्योंकि इसमें जो है आपको अपना विंडोज इंस्टॉल करना है और जितने भी एप्लीकेशन पर आप काम करेंगे वो आपको SSD में इंस्टॉल करनी है। SSD लगवाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर को, कोई भी प्रोग्राम को काफ़ी फास्ट तरीके से ओपन कर पाएंगे और उस पर काफ़ी तेज़ तरीके से काम कर पाएंगे। SSD का यही फ़ायदा है। और HDD यानी कि हार्ड डिस्क क्यों डलवानी है? क्योंकि आप अपने कस्टमर का डेटा जो है स्टोर करके रखेंगे, अपना डेटा स्टोर करके रखेंगे, तो आपको 500 GB की हार्ड डिस्क भी डलवा लेनी है। अगर आपका बजट कम है, आप SSD नहीं डलवाना चाहते हैं, तो आप 1 TB की हार्ड डिस्क डलवा सकते हैं या फिर केवल 500 GB की जो है हार्ड डिस्क डलवा करके भी काम चला सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात कि अगर आपका बजट ज़्यादा है, आपके पास थोड़े पैसे हैं, तो आप जो है 256 GB की SSD डलवा लेंगे तो और अच्छा रहेगा और 1 TB की हार्ड डिस्क डलवा लेंगे तो और अच्छा रहेगा। एक बात का और आपको ध्यान देना है कि जो आप हार्ड डिस्क डलवा रहे हैं वो WD की डलवाइएगा, सबसे बेस्ट होती है। इसके बाद जो है आपको थोड़ा सा मदरबोर्ड पर भी ध्यान देना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इन सभी मदरबोर्ड को डलवा सकते हैं, जैसे कि गीगाबाइट का अच्छा मदरबोर्ड होता है, आसूस का मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है, और MSI का सबसे अच्छा मदरबोर्ड होता है, ये थोड़ा महंगा मिलेगा, और बाकी आसूस का और गीगाबाइट का थोड़ा सस्ता भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ये मदरबोर्ड डलवा सकते हैं, वरना आप जो है थोड़ा कम पैसे का भी मदरबोर्ड डलवा सकते हैं। जब आप दुकान पर जाएंगे तो वहां पर जो है आप दुकानदार से बोलेंगे कि आपको जो है एक कंप्यूटर असेंबल करवाना है CSC के लिए, तो वो आपको जो है एक लिस्ट बना करके दे देंगे कि इतने का मदरबोर्ड है, इतने का SSD है, इतना का रैम है। तो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से जो है मदरबोर्ड को चेंज भी करवा सकते हैं या फिर और भी मदरबोर्ड हैं जो कम प्राइस में आते हैं उसको भी डलवा सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। बात करते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर जो है 2 कंपनी बनाती है, एक AMD जो कि राइजन के नाम से बनाती है, राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 इस तरीके से आता है, और एक है इंटेल बनाती है i3, i5, i7 प्रोसेसर। तो आपको क्या काम करना है? अगर आपका बजट कम है तो आपको कम से कम 7th जनरेशन का i5 प्रोसेसर लगवाना है। मैं i5 इंटेल का ही क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं जो है इसी का इस्तेमाल करता हूँ। बाकी दोनों ही प्रोसेसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AMD अपनी जगह पर सही है और इंटेल अपनी जगह पर सही है। बाकी मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो बता रहा हूँ, ठीक है। आप AMD का राइजन प्रोसेसर भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि कम से कम 7th जनरेशन जरूर हो और i5 प्रोसेसर हो। और अगर आप जो है i3 इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर राइजन 3 इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम 11th या फिर 12th जनरेशन का प्रोसेसर आपको लगवाना है। और अगर आपके पास
पैसे हैं यानी कि आपका बजट अच्छा है तो आप जो है 11th जनरेशन का या फिर 12th जनरेशन का i5 प्रोसेसर लगवा लेंगे तो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। फिलहाल मैं आपको सारी कंडीशन बता दे रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से जो है अपने कंप्यूटर को असेंबल करवाना है अपने बजट के हिसाब से, ठीक है। बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की, तो ग्राफिक कार्ड जो है आप ज्यादा से ज्यादा 2 GB का डलवा सकते हैं। वैसे इसे नहीं भी डलवाएंगे तो भी काम चल जाएगा, इसे डलवाने की उतनी जरूरत नहीं है। बात करते हैं कीबोर्ड माउस की, तो ये जो कीबोर्ड माउस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और जब से मैंने खरीदा है इस माउस में या फिर कीबोर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। ये डेल का माउस है और डेल का कीबोर्ड भी है। कीबोर्ड जो है आपको 600 रुपए के लमसम में मिल जाएगा और माउस जो है आपको 250 रुपए के लमसम में मिल जाएगा। तो आपको डेल का ही माउस और कीबोर्ड इस्तेमाल करना है। बाकी आप अपनी इच्छानुसार 200-250 वाला कीबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 100-150 वाला माउस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आपकी मर्जी है। बात करते हैं मॉनिटर की कि आपको मॉनिटर कौन सा लेना है। तो देखिए मार्केट में बहुत सारी कंपनियां मॉनिटर बनाती है, कुछ सस्ते मॉनिटर आपको मिल जाएंगे, कुछ महंगे मिलेंगे। जैसे कि अगर आप जेब्रॉनिक का लेंगे तो काफी सस्ता आपको मिल जाएगा, डेल का भी सस्ता मिलेगा और एसर का भी सस्ता मिलेगा। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सस्ते मॉनिटर प्रोवाइड कर देती हैं आपको, आप वो मॉनिटर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है अच्छी क्वालिटी का और बेस्ट मॉनिटर लेना चाहते हैं तो आप LG का ले सकते हैं, सैमसंग का ले सकते हैं और HP का ले सकते हैं। ये थोड़े महंगे होते हैं लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो काफी जबरदस्त होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं और आपका बजट कम है तो आप सस्ते मॉनिटर से ही काम चलाइएगा, उसमें भी काम हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो है आपको अपना दिमाग लगाना है और अपने बजट के हिसाब से जो है मॉनिटर को भी चूज करना है। इसके बाद बात आती है कि कंप्यूटर में कौन सा विंडोज डलवाएं। तो देखिए विंडोज जो 7 है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इस्तेमाल करने में सबसे आसान भी है, तो आप इसे भी डलवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस पर भी जो है जनसेवा केंद्र का सभी काम कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जितने भी जनसेवा केंद्र चलाते हैं, जितने भी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह हैं वो विंडोज 7 ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप जो है विंडोज 10 डलवाना चाहते हैं या फिर विंडोज 11 डलवाना चाहते हैं तो ये भी डलवा सकते हैं, ये भी सबसे बेस्ट है। ये जो है लेटेस्ट वर्जन है, इसमें आपको और भी फीचर मिल जाते हैं और भी सुविधाएं मिल जाती हैं जिसमें जो है आप और भी बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। तो तीनों विंडोज में से आप कोई भी विंडोज डलवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि कितने प्राइस में जो है हम अपने कंप्यूटर को बनवाएं। तो देखिए अगर आपका बजट कम है तो आप ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 हजार के बीच में जो है अपना कंप्यूटर बनवा लें, जिसमें जो है आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU सब कुछ मिल जाता है। आपको करना क्या है कि आपको किसी भी कंप्यूटर की दुकान पे जाना है और बोलना है कि हमें जो है जनसेवा केंद्र चलाने के लिए एक 15,000 रुपए का कंप्यूटर बनवाना है। वो सारी डिटेल आप हमें लिख करके दे दीजिए जो आप हमें 15,000 पे दे सकते हैं। तो वो जो है आपको वो सारी डिटेल लिख करके दे देगा कि ये प्रोसेसर लगेगा, इतना रैम रहेगा, ये वाला स्टोरेज रहेगा, वो सब कुछ आपको जो है डिटेल मिल जाएगी। और उसके बाद जो है आप अपनी इच्छानुसार उसमें चेंज भी करवा सकते हैं कि आप ये वाली चीजें डाल दीजिए या फिर इसे हटा दीजिए। और इसके बाद जो है एक अच्छा कंप्यूटर जिससे आप जनसेवा केंद्र चला पाएंगे वो आप 15 से 20 हजार रुपए के बजट में ही मिल जाता है आपको। और अगर आपके पास बजट थोड़ा सा ज़्यादा है यानी कि थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये तक का कंप्यूटर बनवाएं, उससे ऊपर का कंप्यूटर बनवाने की ज़रूरत ही नहीं है। फालतू में पैसा क्यों लगा रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 30,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये तक का ही कंप्यूटर बनवाएं, जिसमें जो है आप CSC के सारे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बात का आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है नया कंप्यूटर नहीं बनवाना चाहते हैं, आपका बजट कम है, तो आप पुराने कंप्यूटर से भी काम चला सकते हैं। आप किसी भी दुकान से पुराना कंप्यूटर भी खरीद सकते हैं या फिर कोई बंदा कंप्यूटर बेच रहा है तो आप उसे भी खरीद सकते हैं। बस खरीदते वक्त आपको जो है उसके प्रोसेसर का और रैम का और स्टोरेज का, इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अगर ये चीज़ें जितनी अच्छी आप लोगे उतना ही अच्छा आपका कंप्यूटर काम करेगा। तो आप पुराने कंप्यूटर से भी शुरू कर सकते हैं और अगर आपके पास बजट है तो आप नया कंप्यूटर भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है,
कोई भी प्रश्न है और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप जो है हमसे इंस्टाग्राम पर बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर गुलाब गुरु ऑफिशियल नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उसे सर्च करके हमसे डायरेक्ट मैसेज पर बात कर सकते हैं।